हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो ये जो हमारा सीसी का सेकेंड वीडियो है, तो अब हम इस डिस्कशन करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। इसको याद करना हम लोग को डायरेक्टली पड़ेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सीसी जो है हमारा पॉलीटॉमी पे बेस्ड है, जो कि इस पॉलीटॉमी टर्म को किसने दिया है, तो सीए कटर के द्वारा। सीसी में जो नोटेशन यूज होता है वो मिक्स्ड नोटेशन है। इसके जो एडिशंस थे, फर्स्ट एडिशन 1933 में, सेकंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स्थ एडिशन 1960, सिक्स्थ का रिवाइज्ड एडिशन 1963 एंड सेवन्थ का एडिशन 1987 में। अब देखिए, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एडिशन है, इसमें ओनली कोलोन का ही यूज़ किया गया सिंबल के तौर पे, और भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, बस ओनली कोलोन का यूज़ किया गया। और फोर्थ एडिशन में फंडामेंटल कैटेगरी को डिराइव किया गया, जिसमें स्पेस और टाइम का सेम ही सिंबल था। फिर जो है क्लासिफिकेशन स्कीम पूछा जाता है, तो कोलोन क्लासिफिकेशन एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए सीसी कौन से इस क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ करता है, तो एनालिटो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। उसमें 3 पार्ट है, रिजिडली फेसेटेड, ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड एंड फ्रीली फेसेटेड। सीसी का 1 to 3rd एडिशन रिजिडली फेसेटेड है, 4th, 5th और 6th ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेटेड है, और 7th एडिशन फुल्ली फ्रीली फेसेटेड है। फिर जो है हमारा कि फंडामेंटल कैटेगरीज, तो पमेस्ट पर्सनैलिटी के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, मैटर के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कोलोन, स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा। यह फोर्थ एडिशन में स्पेस और टाइम का सेम सिंबल था। सिक्स्थ के रिवाइज्ड एडिशन में स्पेस और टाइम का जो साइन था वो चेंज कर दिया गया, डॉट से इन्वर्टेड कॉमा कर दिया गया। पमेस्ट को जो है मान्यता 1944 में मिला। डीजे फॉस्केट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फंडामेंटल कैटेगरीज को फेसेट्स के सिमिलर बताया। सीसी में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस, अगर कोई ऐसे भी कुछ टाइटल्स होते हैं जिनका जो नाम है वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं मिलता है सीसी की बुक में, तो हम उनके टाइटल का एक लेटर क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं जब हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं कोलोन क्लासिफिकेशन के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। फिर हमारा आता है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसमें हम ईयर को डिनोट करते हैं। फिर हमारा ज्योग्राफिकल डिवाइस। फिर सब्जेक्ट डिवाइस में याद रखिएगा इस तरीके का ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जब ये ब्रैकेट दिया रहेगा, पूछा है इस ब्रैकेट को हम लोग कौन सा डिवाइस कहते हैं, सब्जेक्ट डिवाइस, या तो कोई एक टाइटल का नंबरिंग किया हुआ रहेगा, और इस तरीके से ब्रैकेट दिया पूछा जाए कि ये जो ब्रैकेट दिया हुआ ये क्या डिनोट कर रहा है, तो सब्जेक्ट डिवाइस, या तो ये सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट डिवाइस के लिए। सुप्रीम पोजीशन डिवाइस में आपको याद रखना है ओनली कि हाइफन का यूज़ होता है। फिर जो हमारा आता है कि सीसी में जो कॉमन आइसोलेट्स हैं, तो सीसी में जो कॉमन आइसोलेट्स हैं उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एसीआई, पीसीआई। एसीआई का फुल फॉर्म है एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, पीसीआई का फुल फॉर्म है पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एसीआई को 3 पार्ट में बांटा गया, आफ्टर स्पेस फेसेट, बिफोर स्पेस फेसेट, आफ्टर टाइम फेसेट। और पीसीआई जो है 2 ही में लगेगा, एक एनर्जी और पर्सनैलिटी। जब एनर्जी के ही आगे पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का यूज़ करेंगे, और पर्सनैलिटी के ही मतलब एनर्जी के कोई भी अगर जैसे टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे ई है, तभी जो हमारा पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का यूज़ होगा, और पर्सनैलिटी के बाद ही जो हमारा पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का यूज़ होगा। लेकिन एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट में 3 टाइप है, आफ्टर स्पेस फैसेट के बाद भी हम एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को यूज़ करेंगे, बिफोर स्पेस फैसेट के बाद भी, और आफ्टर टाइम फेसेट्स के बाद भी। बिफोर स्पेस फेसेट का बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो उससे क्वेश्चंस नहीं आता है, पूछा जाता है बस ओनली इसमें। आफ्टर स्पेस फेसेट में जो है, आफ्टर स्पेस फेसेट जो है ओनली 2 में ही यूज़ होगा। अगर पीरियोडिकल्स की बात होगी तो ही हम आफ्टर स्पेस फेसेट यूज़ करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट होगा तो ही जो है हम एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को स्पेस फेसेट के बाद यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कि एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को हम स्पेस के बाद तभी यूज़ करते हैं जब पीरियोडिकल्स की बात हो और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट की बात हो। बाकी हम हमेशा स्पेस फेसेट के पहले यूज़ करते हैं, और टाइम फेसेट जब भी दिया रहेगा तो उसके बाद ही हम एंटोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को यूज़ करेंगे, और पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट ओनली एनर्जी एंड पर्सनैलिटी के साथ लगेगा। अब आता है हमारा सिस्टम एंड स्पेसल्स का यूज होता है कोलोन क्लासिफिकेशन। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको कोई टाइटल दिया हुआ है और उसमें सिस्टम और स्पेशल दोनों का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले आप किसका यूज़ कीजिएगा,
तो हम लोग को आंसर लिखना है कि अगर जब भी सिस्टम और स्पेशल दोनों का टाइटल में यूज़ किया हुआ है तो हम सबसे पहले सिस्टम का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम स्पेशल का यूज़ करेंगे। फिर हमारा आता है सीसी में राउंड एंड लेबल्स। तो इसमें हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि राउंड में जो है पर्सनालिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, P, 2P, 3P, मैटर को भी 3 में, M, 2M, 3M, एनर्जी को भी 3 में, E, 2E, 3E, स्पेस और टाइम का कोई राउंड नहीं है। लेवल्स में हम पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, P1, P2, P3, P4, मैटर को भी 4 में, M1, M2, M3, M4, एनर्जी को ओनली 1 पार्ट में, स्पेस को ओनली 2 पार्ट में एंड टाइम को भी 2 पार्ट में, T1, T2। फिर हमारा आता है फेज रिलेशंस। फेज रिलेशन में याद रखिएगा जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंसिंग। 7th में एडिशन जब आया था तब फेज रिलेशन में टूल का भी यूज़ किया गया था, लेकिन अभी तक हम लोग 6th एडिशन ऑफ सीसी ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग को इसी को देखना है। तो देखिए जनरल के लिए ए का यूज़, बायस के लिए बी, कंपैरिजन के लिए सी, डिफरेंस के लिए डी, इन्फ्लुएंसिंग के लिए जी। इंट्राफेसेट की बात है तो जनरल के लिए जे, बायस के लिए के, कंपैरिजन के लिए एम, डिफरेंस के लिए एन, इन्फ्लुएंसिंग के लिए आर। इंट्रा अरे की बात है तो जनरल के लिए टी, बायस के लिए यू, कंपैरिजन के लिए वी, डिफरेंस के लिए डब्ल्यू, इन्फ्लुएंसिंग के लिए वाई। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि एक फेज को दूसरे फेज से जोड़ना है हमें, तब हम कौन से इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, तो हम लोग को याद रखना है कि तब हम लोग जीरो का यूज़ करेंगे। एक जैसे मान लीजिए कि हमको जनरल और बायस दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग कौन से इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ए, ज़ीरो का। अगर कोई भी मान लीजिए टाइटल है, अगर उसमें जनरल और बायस दोनों आए तो ए, ज़ीरो, बी, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक फेज को दूसरे फेज से यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लैंग्वेज और लिटरेचर को किस सीसी के किस एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर को सीसी के 6th एडिशन में यूज़ किया गया था। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पॉलीटॉमी पे बेस्ड है, नोटेशन मिक्स यूज़ करता है, ये इसके एडिशंस के ईयर हैं, इसको याद कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन स्कीम में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, रिजिडली, ऑलमोस्ट एंड फ्रीली का भी एग्जाम्पल्स। फंडामेंटल कैटेगरीज, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस बताया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कॉमन आइसोलेट। फिर मैंने आपको सिस्टम स्पेशल में बताया कौन पहले आएगा, सिस्टम पहले आएगा, राउंड और लेबल्स बताया। और फिर मैंने आपको फेज बताया, और लैंग्वेज और लिटरेचर जो है 6th एडिशन में आया। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।